आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नमस्कार, मैं तुलिका पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर दर खबर में। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब सरकार की ओर से लाए 3 नए कृषि विधेयकों में क्या है। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को पटना के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। आज वो शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करने के लिए आए। इस दौरान उनके साथ समर्थकों का खासा हुजूम देखने को मिला। रोड शो के दौरान चिराग पासवान ने मीडिया से खास बातचीत में जेडीयू पर जमकर वार किया। कहा, अगला सीएम बिहार में एलजेपी बीजेपी का होगा। चिराग पासवान ने कहा, 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं होंगे। नीतीश कुमार पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शेर का बच्चा हूं और जंगल को चीर कर निकल जाऊंगा। अगला सीएम बिहार में एलजेपी और बीजेपी का होगा। जीत कर ही निकलूंगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने आया हूँ और चीर कर ही निकलूंगा। जीत कर ही निकलूंगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने आया हूँ और चीर कर ही निकलूंगा। ये लोगों का प्यार है, किस तरीके की बातें कह रहे हैं, पर मेरी तरफ से स्पष्ट है, मैं इस बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। चिराग जी, आपको युद्ध शुरू हो चुका है, क्या उम्मीदें हैं? जीत कर ही निकलूंगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने आया हूँ और चीर कर ही निकलूंगा। कितनी सीटों की उम्मीद है? कितनी सीटों की उम्मीद है? जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री की पार्टी से बहुत ज्यादा। अच्छा, बीजेपी, आपने कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, और जब आपके गांव में था बीजेपी और एलजेपी की, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार 10 नवंबर को बनेगी। तो हनुमान अपना काम, हनुमान लंका में थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित पाए गए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा, कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। सभी पैरामीटर पूरी तरह से सामान्य है, हल्के लक्षण है। बेहतर निगरानी के लिए एम्स पटना में भर्ती हो गया हूं। फेफड़े का स्कैन सामान्य है। जल्दी ही प्रचार के लिए वापस जाऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर से दाखिल क्रिमिनल पिटीशन मामले में महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को नियुक्त किया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक कपिल सिब्बल को हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए बतौर फीस दी जाएगी। गृह विभाग के मुताबिक कपिल सिब्बल का साथ देने वाले वकील राहुल को प्रति सुनवाई 1.5 लाख रुपए दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में वर्चुअल मौजूद रहकर दुर्गा पूजा का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज भक्ति की शक्ति ऐसी है जैसा लग रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं बल्कि मैं बंगाल में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के लोगों को कोरोना वायरस का टीका मुफ्त उपलब्ध कराने के भाजपा के चुनावी वादे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भारत सरकार ने कोविड के टीके तक पहुंचने की रणनीति की घोषणा कर दी है और अब लोग इसे हासिल करने की जानकारी के लिए राज्यभर चुनाव कार्यक्रम पर गौर कर सकते हैं। बिहार के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमने वादा किया है कि बिहार में हमारी सरकार कोरोना वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात आती है तो राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना चाहिए। हम अपना वादा पूरा करेंगे। अब बात करेंगे पंजाब सरकार ने क्या बदलाव किया है कृषि विधेयकों में।
20 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में 3 नए कृषि विधेयकों को पारित किया गया है। ये कृषि विधेयक हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानून को निष्पक्षभावी करने के लिए लाए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि संबंधी कानून को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्हें इस कानून बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल के अलावा देश के राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए जिन 3 नए कृषि कानूनों को खारिज किया गया है वे हैं कृषि उत्पाद व्यापार और संवर्धन और सुविधा कानून 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में इन कानून को लेकर करीब 1 महीने से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध करने वाले किसान और उनके संगठनों का कहना है कि नए कानून के तहत कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के शासन वाले प्रदेश सरकारों से ये कहा था कि वो केंद्र सरकार के कृषि कानून को निष्पक्षभावी करने वाले कानून को लाने की संभावना पर विचार करें। उन्होंने इसके लिए अनुच्छेद 254 पार्ट 2 का इस्तेमाल करने की बात कही थी। यह अनुच्छेद समर्पित सूची में शामिल विषयों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि संघ और राज्यों को किन किन विषयों पर कानून बनाने की अधिकार है। संविधान में इसके लिए 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची, वे विषय जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का एक अधिकार है। राज्य सूची, वे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्वित सूची, जिन पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 254 पार्ट 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, राज्य विधानसभा की ओर से समवर्वित सूची में शामिल विषयों के संबंध में कानून बनाया जाता है जो कि संसद द्वारा बनाए गए पहले के कानून के प्रावधानों या उस विषय के संबंध में मौजूदा कानून के खिलाफ है। राज्य विधानसभा में बनाए गए कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है और उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। ऐसी स्थिति में केंद्र कानून अप्रभावी होगा और राज्य का कानून प्रभावी होगा। लेकिन इस अनुच्छेद के साथ शर्त यह है कि राज्य सरकार को इन अधिनियमों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है। इसके साथ ही अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो भी केंद्र कानून सिर्फ उसी राज्य में प्रभावी नहीं होगा। ऐसे में प्रत्येक राज्य को अपना कानून बनाकर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में इस बात का उल्लेख भी किया है कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है। पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में पारित कराए गए विधेयकों में भी ये बात का उल्लेख किया गया है कि कृषि बाजार और जमीन प्राथमिकता तौर पर राज्य के विषय हैं। तीनों विधेयकों में पंजाब सरकार ने दावा किया कि केंद्र सरकार के कानून में मौजूद प्रावधानों को पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम 1961 के तहत किसानों और खेतीहर मजदूरों के हित और उनके जीविकोपार्जन को बचाने के लिए बदल दिया गया है। पंजाब विधानसभा में जो 3 नए विधेयकों को पारित किए गए हैं उनके नाम है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020, आवश्यक वस्तु विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020 और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020। क्या कहा गया है इन 3 संशोधित विधेयकों में? कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020। इस विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को अपने कानून में पूरी तरह से निष्पक्षभावी बनाती है और इसीलिए जो खरीदार गेहूं या धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेगा उसे सजा दी जाएगी। यह विधेयक राज्य में एपीएमसी अधिनियम 2016 को लेकर यथास्थिति बहाल करने की बात करता है।
बिल में यह भी कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार के कानून के उल्लंघन करने वालों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल मिलर टाइम्स को। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलर टाइम्स सबसे पहले।